शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। पुलिस ने इनके जो अनुयायी थे, इनके भक्तों को बहुत जलील किया, उन लोग की चुटिया वगैरह खींची, उनको पटक के पीटा और इतना ज़्यादा उनके साथ मतलब बदसलूकी की कि शंकराचार्य नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो स्नान करूंगा नहीं, धरने पर बैठ गए। और शंकराचार्य ने गुस्सा के कह दिया कि जो औरंगजेब के समय भी नहीं हुआ वो अब आदित्यनाथ के समय में हो रहा है। हिंदुओं को औरंगजेब के समय भी स्नान करने से नहीं रोका जाता था। जले पर नमक छिड़कने के लिए क्या किया गया कि प्रशासन ने शंकराचार्य को एक नोटिस थमा दिया और कहा कि आप खुद को कैसे शंकराचार्य कहते हैं, आपका तो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। इसकी वजह क्या है, क्यों शंकराचार्य के साथ ऐसा सलूक हुआ? दर्शकों को याद होगा पिछले साल कुंभ मेला लगा था प्रयाग में ही और मौनी अमावस्या के रोज भगदड़ मच गई थी और उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य ने आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि कुंभ मेले में कुप्रबंधन था, अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उसका भी बदला निकाल रहे हैं। दूसरी बात, एक और एंगल है, वो है जातीय एंगल। यूपी में आजकल कुछ महीनों से ब्राह्मणों और राजपूतों की काफ़ी मतलब तनातनी चल रही है और ये जो आदित्यनाथ हैं उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और वो राजपूत बिरादरी से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। और शंकराचार्य भी यूपी के ही रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। उनका असली नाम है उमाशंकर उपाध्याय और वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। आप किसको शंकराचार्य मानते हैं सर? अरे मैं तो घोर नास्तिक आदमी हूँ, मैं क्यों शंकराचार्य मानूंगा? मैं तो एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। इसके अलावा मैं कोई पूजा ही नहीं करता। यूपी के माघ मेला में शंकराचार्य पे जो है हमला हुआ है, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? शंकराचार्य पे हमला हुआ है। नहीं, विशुद्ध गुंडागर्दी है यूपी सरकार की। देखिए, दर्शकों को पता होगा अभी इलाहाबाद शहर जो है, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, वहाँ माघ मेला लगा हुआ है और 4-5 दिन पहले जब मौनी अमावस्या थी तो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, वो वहाँ गए थे स्नान करने के लिए। देश में जानते हैं दर्शक, 4 पीठ हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं। तो ये गए थे स्नान करने के लिए और पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे, पालकी में बैठ के गए थे, भक्त मंडली भी गई थी। और वहाँ क्या हुआ कि प्रशासन ने, पुलिस ने इनके जो अनुयायी थे, इनके भक्तों को बहुत जलील किया, उन लोग की चुटिया वगैरह खींची, उनको पटक के पीटा और इतना ज़्यादा उनके साथ मतलब बदसलूकी की कि शंकराचार्य नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो स्नान करूंगा नहीं। और वो जाके मतलब धरने पर बैठ गए और उसके बाद काफ़ी अप्रिय स्थिति हो गई। उसके बाद फिर देखिए, मतलब आप कह सकते हैं जले पर नमक छिड़कने के लिए क्या किया गया कि प्रशासन ने शंकराचार्य को एक नोटिस थमा दिया, कारण बताओ नोटिस, और कहा कि आप खुद को कैसे शंकराचार्य कहते हैं, आपका तो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। क्योंकि आप जब शंकराचार्य बने थे तो उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और अभी मामला विचाराधीन है, तो आप कैसे खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं? मतलब सीधे शब्दों में उनको कहा गया कि आप फर्जी शंकराचार्य हैं, आप असली हैं ही नहीं। तो इन सब बातों को लेकर अब एक बहुत वहाँ पर ये है। और देखिए, इसकी वजह क्या है, क्यों शंकराचार्य के साथ ऐसा सलूक हुआ? दर्शकों को याद होगा पिछले साल कुंभ मेला लगा था प्रयाग में ही और मौनी अमावस्या के रोज़ भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में ऐसे सरकार तो कहती है कि 30-35 लोग मरे, लेकिन माना जाता है कि सैकड़ों मौतें हुई थी, सरकार आंकड़े छिपा रही है। और उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद ने, शंकराचार्य ने आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि कुंभ मेले में कुप्रबंधन था, अच्छी व्यवस्था नहीं थी और इंतज़ाम ठीक नहीं थे, इसलिए ये भगदड़ मच गई। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उसका भी मतलब बदला निकाल रहे हैं उस बयान का। और दूसरी बात, एक उसमें एक और एंगल है, वो है जातीय एंगल। देखिए, अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसा भारत के ज़्यादातर राज्यों में होता है, एक जातीय राजनीति होती है, कास्ट पॉलिटिक्स। तो यूपी में आजकल कुछ महीनों से ब्राह्मणों और राजपूतों की काफ़ी मतलब तनातनी चल रही है और ये जो आदित्यनाथ हैं उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और वो राजपूत बिरादरी से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। और उनके साथ यूपी का पूरा राजपूत माफिया खड़ा है, जिसमें आपको कुलदीप सेंगर हैं, धनंजय सिंह है, राजा भैया है, ब्रजभूषण शरण सिंह है। पूरा यूपी का जो राजपूत माफिया है, ठाकुर माफिया है, वो आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। और शंकराचार्य भी यूपी के ही रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। उनका असली नाम है उमाशंकर उपाध्याय और वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो यूपी के ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये राजपूत और ब्राह्मणों की मतलब टकराहट आप इसको कह सकती हैं। आप सोशल मीडिया पर जाइएगा, देखेगा दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। जो ब्राह्मणों के संगठन है परशुराम सेना, वो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं। जो राजपूतों के संगठन है करणी सेना वगैरह, वो लोग आदित्यनाथ की जय जय कर रहे हैं।
लेकिन जो कुछ हो रहा है एक बहुत मतलब ये ओछी राजनीति हो रही है। और शंकराचार्य ने गुस्सा के कह दिया कि जो औरंगज़ेब के समय भी नहीं हुआ वो अब आदित्यनाथ के समय में हो रहा है। हिंदुओं को औरंगज़ेब के समय भी स्नान करने से नहीं रोका जाता था, अब आदित्यनाथ के समय रोका जा सकता है। तो ये सब एक बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मारपीट भी की गई है सर हाँ, उनके। मैंने कहा ही मारपीट हुई है। उसके वीडियो वायरल हुए हैं बाकायदा, और बहुत बुरी तरह मारपीट हुई है। कहीं वो भी तो एआई जनरेटेड वीडियो नहीं 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 है सर? आजकल एक मामला हो गया है, कुछ भी हो जाए तो एआई पर ठिकरा फोड़ दो, ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा एआई का होता तो मतलब आधा मिनट में कोई भी लेबोरेटरी में पता चल जाता है कि असली वीडियो है एआई का है। तो अब तक पुलिस का खंडन आ चुका रहता, एआई का नहीं है। वहाँ बाकायदा मारपीट की गई है और बहुत बुरी तरह से मारपिटाई हुई है, बुजुर्ग साधुओं के साथ मारपीट की गई है। तो जो हुआ, इसलिए मैंने कहा है कि विशुद्ध ये मतलब गुंडागर्दी की स्थिति है, और जो भी हुआ है आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ है आप जी। किसको शंकराचार्य मानते हैं सर? अरे मैं तो घोर नास्तिक आदमी हूँ, मैं क्यों शंकराचार्य मानूंगा। मैं तो एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा, इसके अलावा मैं कोई पूजा ही नहीं करता। मैं इन सब आडंबर ढकोसला ये सब में विश्वास नहीं करता जी। भगवान में नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं। हाँ, जी। सरस्वती जी में मानते हैं? ना ना बिल्कुल नहीं, बचपन से मैंने यही देखा है। कल ही सरस्वती पूजा है संयोग से, कि मोहल्ले में जो लड़के बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, सबसे धूमधाम से वही सरस्वती पूजा मनाते हैं, सबसे ज़्यादा चंदा वही लोग वसूली करते हैं। सरस्वती पूजा भी मैंने कभी नहीं तो की जी। ज्ञान की देवी प्रसन्न होगी चंदा करने से, फिर वो कोई पास हो कोई जाएंगे। ज्ञान की देवी पसंद नहीं होती है ना। ये लफुआ लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, है ना। 10,000 चंदा हुआ, 2,000 में सरस्वती पूजा मनती है, बाकी 8,000 का बंदर बांट होता है, शर्ट पैंट सिलवा लेते हैं। मैं बचपन से ये देख रहा हूँ राम जी। मंदिर को लेकर भी शंकराचार्य ने टिप्पणी की थी कि आधा अधूरा है, अभी नहीं हाँ, और होना सही चाहिए। टिप्पणी की थी, उससे मैं सहमत हूँ। वो जो भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, वो प्राण प्रतिष्ठा तो चुनावी प्राण प्रतिष्ठा थी, क्योंकि 24 में आपको मई महीने में लोकसभा चुनाव होने थे, तो उसके पहले हड़बड़ हड़बड़ में आधा अधूरा में करा दिया गया। तो वो तो टिप्पणी शंकराचार्य ने सही की थी। तो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी सर, शंकराचार्य और और योगी लड़ाई तो अभी आदित्यनाथ? आगे जाएगी, लड़ाई तो आगे जाएगी, क्योंकि मैंने कि 2027 में यूपी में चुनाव है, और राजपूत और ब्राह्मणों के बीच बहुत वहाँ पर सनातनी हो गई है, और इसका मुझे सीधा फायदा अखिलेश यादव को दिखता हुआ मिल रहा है जी। 2027 में सीएम बन सकते हैं अखिलेश यादव? अब गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, हाँ उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत लग रही है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।